हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आइए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 खा 84 खा में प्रावधान है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन ए 1 महीने, ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी 15 दिन, ऑप्शन डी 3 महीने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 महीने। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति 1 माह के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है। तब प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन की सीमा जो थी वो 2 माह थी, वर्तमान में 1 माह है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। इसका आंसर होगा बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल नंबर 280 से 281 में है। ये 280 से 281 में है। यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर या आवश्यकता पड़ने पर पहले भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन लाई डिटेक्टर मशीन है? ए टेलीस्कोप, बी फेदोमीटर, सी पॉलीग्राफ, डी टैकोमीटर। इसका आंसर होगा सी पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ मशीन के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लार्सन ने की थी। किसने की थी? जॉन ऑगस्टस लार्सन ने 1921 के आसपास। कब की थी? 1921 के आसपास। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बेकिंग सोडा क्या है? ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaHCO3 होता है। सूत्र क्या होता है? NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग जो होता है वो खाना बनाने में और चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में किया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी एनिलिडा, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एनिलिडा। केचुआ एनिलिडा
संघ का प्राणी है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी के अंतर्गत आएंगे तिलचट्टा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि। खटमल, मक्खी, मच्छर आदि आएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार रेने लेनेक ने किया। किसने किया? रेने लेनेक ने। – 1816 में किया। कब किया? 1816 में रेने लेनेक ने किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी अपघटन करने वाले। इसका आंसर हो जाएगा डी, अपघटन करने वाले या डीकंपोजर। अपघटक या अपघटन करने वाले डीकंपोजर जीव के अंतर्गत मृतोपजीवी जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या फंगाई इत्यादि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए कुंभोज, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी कांचीपुरम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नौज। कान्यकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय, ऑप्शन बी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का तृतीय युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526। यह युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? यह बाबर तथा अफगानी शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी या बनारस में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कब की गई थी? 1916 में की गई थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बांसुरी वादन से, ऑप्शन बी शहनाई से, ऑप्शन ए बांसुरी वादन से, ऑप्शन बी शहनाई से, ऑप्शन सी तबला से, ऑप्शन डी नृत्य से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नृत्य से। उदय शंकर भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता हैं। कौन है आधुनिक नृत्य के जन्मदाता? ये भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता हैं और एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक थे। इनका जन्म राजस्थान के उदयपुर में 8 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए झीलों से सिंचाई, ऑप्शन बी कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई, ऑप्शन सी टैंक से सिंचाई, ऑप्शन डी मलजल सिंचाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई।
भारत में सिंचाई के लिए कुएं और ट्यूबवेल से जल सिंचाई अधिक प्रचलित है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों के द्वारा। कितने परसेंट? 55.9%। तथा नहर के द्वारा 31.4%। और तालाबों से 6.1%। कुएं और ट्यूबवेल से जल सिंचाई 55.9%, नहर से 31.4%, तालाबों से 6.1% होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। विश्वीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी 12 महीने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 महीने। सूर्य वर्ष भर में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर से गुजरता है। इन दोनों बार विश्वीय ज्वार की उत्पत्ति होती है, अर्थात वर्ष में 2 बार 6 माह पर विश्वीय बसंत ज्वार घटित होता है। आज हम बस यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।